हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगस्त में आप जानते हैं सीजीएल का पेपर है। तो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पूरे आपके अगर हम सिलेबस की बात करें, जिनको आपको पढ़कर जाना ही जाना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनसे पूछे गए। एक हम बात बता दें, हम केवल सीजीएल की ही बात नहीं करेंगे, हम ओवरऑल चाहे सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे आपका एमटीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका सीजीएल हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, ये टॉपिक सारे ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जरूरी। तो आइए डिस्कस करते हैं आखिर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन से रहने वाले। सबसे पहले हम सीधा बात करें, हम थोड़ा सा एसएससी सीजीएल के एग्जाम को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। रीजन अभी सबसे पहला जो पेपर है वो आपका सीजीएल का ही है। तो हम बात करेंगे, इसमें पूरा रोड मैप देंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। 2025 का जो अभी जो मेन पेपर होने वाला है, जो लेटेस्ट पेपर हुआ है 2024 का, उसके पूरा बेस पर हम इसको रेडी किया है। अगर हम बात करें और एक एक चीज को समझते हैं, क्या क्या उसका वेटेज क्या क्या रहने वाला। चलिए आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीजीएल की मोस्ट इंपोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, टीयर 1 की जो डेट है, अगर हम टीयर 1 की डेट की बात करें तो आपका अभी तक जो डेट है वो अगस्त में पेपर होने वाला है टीयर 1 का। और अगर हम टीयर 2 की बात करें तो टेंटेटिव डेट है दिसंबर 2025। तो आप देखते हैं ज्यादा टाइम नहीं है। टीयर 1 अगस्त के बाद लगभग पूरा अगस्त आपका पेपर में निकलेगा, सितंबर अक्टूबर और जस्ट नवंबर, है ना, 3 महीने मान के चलिए आपके पास। अगर हम बात करें वैकेंसी, आप जानते हैं 14,582 वैकेंसी है जिसमें, और अलग अलग रिजर्वेशन है और जोन वाइज डेटा इस बार इनके पास नहीं है, अभी वो आ जाएगा। ठीक है। एज लिमिट, ऑलरेडी आप सभी फॉर्म अच्छे से फिल कर चुके होंगे, एज लिमिट की आप सबको इंफॉर्मेशन है। फिर भी जो बच्चे आगे की तैयारी लेके चल रहे हैं कि सर हमें 2026 में भी देना है और हमारा मेन 2026 है, उनके जस्ट थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए। सारी पोस्टों के लिए जो ग्रुप सी की सारी पोस्ट हैं उनके लिए आप 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल तक, 18 to 30 तक है जो इंस्पेक्टर और असिस्टेंट वाली पोस्ट है। 20 से 30 साल तक है जो एएसओ वाली पोस्ट है, एमईए या रेलवे में एएसओ। और आपका जेएसओ वाली जो पोस्ट है वो 18 से 32 साल तक है, 18 to 32। मतलब जो सबसे ज्यादा एज अगर आपकी है 32 तक, जो सबसे ज्यादा एज तक फॉर्म फिल होने वाले हैं वो जेएसओ वाले। आइए, एज रिलैक्सेशन, हर बार की तरह एज रिलैक्सेशन वही जैसे दिया जाता है। आपका एससी एसटी 5 ईयर और ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व 10 ईयर और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी 15 ईयर, एक्स सर्विसमैन 3 ईयर है। ठीक है, आई होप आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हो। सीजीएल की बात करें तो सीजीएल में सारे एग्जामों के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, और जस्ट केवल अगर आपने सारी ग्रेजुएट हैं तो नॉर्मल सारी पोस्टों के लिए भर सकते हैं, लेकिन जेएसओ के लिए 60% होने चाहिए 12th में, या फिर स्टैट्स होनी चाहिए डिग्री में। चलिए, तो मेन हम बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। टीयर 1 होगा, टीयर 1 जिसको हम बोलते हैं प्री पेपर है। टीयर 2 आपका सेकंड पेपर है। डेटा एंट्री स्पीड पोस्ट, इसकी तैयारी आप साथ साथ करते रहें, जिसको एसएससी डीईएसटी बोलता है। इसकी प्रिपरेशन आप साथ साथ करें, अलग ना करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टीयर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं। टीयर 1 को क्वालिफाई करना इजी है टीयर 2 के कंपेयर में, लेकिन बहुत सारे बच्चे टीयर 2 तक में क्वालिफाई होने के बावजूद उनकी डीईएसटी की प्रिपरेशन, मतलब टाइपिंग की प्रिपरेशन अच्छी ना होने की वजह से वो इससे बाहर हो जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, डीईएसटी जो है और जो सीपीटी वाला पेपर होता है कुछ पोस्टों के लिए कंप्यूटर बेस्ड, इसके लिए आप साथ साथ प्रिपरेशन करें, वेट ना करें कि कब हम ग्रेजुएट करेंगे, कब हम ग्रेजुएट होंगे, या कब हमारा टीयर 2 क्वालिफाई होगा तब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। रॉन्ग। ठीक है, चलिए उसके बाद डीवी होगा आपका सीधा फाइनल मेरिट और आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। टीयर 1 के एग्जाम ले लेते हैं। टीयर 1 में आपका जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के,
जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं ना। आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.50 की है, 0.50। टीयर 1 की बात करें और टीयर 2 की बात करें, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के साथ का कंप्यूटर नॉलेज का 15 मिनट का पेपर होता है जो क्वालिफाई नेचर का होता है। डीएसटी 2000 की डिप्रेशन देने होते हैं 15 मिनट। और जो सेकंड पेपर है वो केवल स्टैट्स वाले बच्चों के लिए, सांख्यिकी वाले बच्चों के लिए है। वो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 2 घंटे ड्यूरेशन। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे। तो हम सीधा सीधा बात कर लेते हैं, एक बार जस्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सर पोस्ट कौन सी है सीजीएल में होती है कौन सी, फिर हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाएंगे, जैसे इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, सीबीएन, सीबीएन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सीबीआई, एनआईए और बीआरओ। ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं जो इसमें। अब हम मेन पॉइंट बात करते हैं कि सर कौन कौन से एग्जाम या कौन कौन से जो हमारे टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी रहने वाले हैं अगर हम इस बार की बात करें। तो आइए समझते हैं। नंबर सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करेंगे और इंग्लिश की बात करेंगे। ठीक है ना, हर एक टॉपिक को देखेंगे, समझेंगे। तो सबसे बड़ी बात जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता है वो है जीके जनरल अवेयरनेस, सबसे ज्यादा परेशान करता है। अब जनरल अवेयरनेस के देखिए, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, इको भी है, करंट भी है, स्टैटिक्स भी है, मतलब जो स्टैटिक वाला पोर्शन है। इतने सारे पोर्शन है, सबसे ज्यादा परेशान करता है। और कुल 25 क्वेश्चन आने है कि नहीं, 3, 6, 3, 9, लगभग यही एमटीएस में भी है, यही सीएचएसएल में भी है, सिलेक्शन पोस्ट, सीपीयूएसआई। तो अब बच्चे, ये देखा गया है, बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं जीएस में, क्योंकि उनका सिलेबस ही एक ये मकड़ जाल की तरह है, जिसको बोलते हैं ना वेब। बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, फिर उन्हें रास्ता नहीं दिख पाते कि सर कौन सा सब्जेक्ट छोड़ें और कौन सा पढ़ें। आप पूरी फिजिक्स पढ़ते हैं, क्वेश्चन आता है 1, पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएंगे 2। तो कुल मिला के पढ़ना तो सब है, देखिए आप स्किप नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर ऐसे टॉपिक पर फोकस कर लें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो बात ही क्या। नंबर 1, सबसे पहले मैं अगर बात करूं, जैसे स्टैटिक जीके में ये देखा गया, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दें तो स्टैटिक जीके में मोस्ट इंपोर्टेंट डेट्स और डेट पूछे जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट डे भी पूछा जाता है, डेट भी पूछा जाता है, बड़ा फेमस है। और बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका पेपर कब है। अगर अगस्त में पेपर है तो अगस्त तो भैया वैसे भी 15 अगस्त के लिए फेमस है, तो आपको ध्यान रखना उसके आसपास कोई बहुत पॉपुलर डे है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नया डे बनाया हो, आई थिंक 14 अगस्त बनाया है, तो उन पे भाई एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक में भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें लिमिटेड इस पर ज्यादा फोकस करना है। नंबर 1, इंडियन पॉलिटी से आर्टिकल और अमेंडमेंट जो हो रहे हैं, आर्टिकल पूछ लिया जाता है, इस आर्टिकल में क्या है, क्या क्या उसमें रोज जो नई नई न्यूज आती रहती है आर्टिकल के रिगार्डिंग, वो पूछी जाती है। दूसरा, हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल, हिस्ट्री में बहुत सारा है ना, मॉडर्न हिस्ट्री, आपका फ्रीडम वाला पोर्शन जो है, और स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है एंशिएंट हिस्ट्री है। तो जो आप फ्रीडम स्ट्रगल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस पे ज्यादा फोकस करें। और आपका डायनेस्टी वाला, एंशिएंट डायनेस्टी। ज्योग्राफी वाले में रिवर्स पे ज्यादा फोकस करें, नदियां वगैरह, माउंटेन्स, स्टेट और कैपिटल, स्टेट, कैपिटल, माउंटेन। और ये देखा गया स्टेट में भी नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट ज्यादा पूछे जाते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट है ना, 7 सिस्टर्स, वो ज्यादा पूछे जाते हैं, ये देखा गया। करंट अफेयर वैसे एग्जाम में लास्ट 12 महीने आते हैं, लास्ट 12 महीने के करंट अफेयर के लिए सबसे बेस्ट है। देखो करंट अफेयर में क्या होता है कि चेंज भी होते रहते हैं, तो आपको लास्ट टाइम पर ही जो नया अपडेट आ रही है उन पे ज्यादा फोकस करना है।
अभी जैसे अगर हम 6 महीने से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 6 महीने पहले गवर्नर और थे, अब वो गवर्नर कहीं और चेंज हो गए, तो चेंजेस होते रहते हैं। आपको लास्ट टाइम पर ज्यादा फोकस करना जो अपडेटेड है और अपडेट रहे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंडिया ने कहीं अगर बहुत ज्यादा अच्छा वर्क किया है, इंडिया ने कहीं विजय पाई है, स्पोर्ट्स में बहुत जबरदस्त दिखाया है दमखम, तो भाई वो बहुत जबरदस्त हो जाता है ना। जैसे जैवलिन थ्रो में इंडिया ने गोल्ड लिया है, तो अवार्ड्स वगैरह, अपॉइंटमेंट तो है ही फेमस, जो भी बड़ी बड़ी संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यादा वैल्यू रखता है अपॉइंटमेंट। अब बात करें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज, तो आपको थोड़ी बहुत पता होनी ही चाहिए। अगर आप न्यूज डेली देख रहे हैं या डेली करंट वाली क्लासेस में हैं, तो आपको प्रॉफिट होगा। जनरल साइंस की बात करें, क्योंकि ये भी जीएस का ही पोर्शन है, जनरल साइंस में बहुत सारी चीजें हैं। बायो में जो है डिजीज बहुत पूछी जाती है और ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड डेटा बहुत पूछा जाता है ना। अब आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, सबसे पहले जब आप पढ़ने बैठे तो आप सीधा पहले ह्यूमन बॉडीज और डिजीज पे फोकस करें, ये सबसे ज्यादा है। केमिस्ट्री की बात करें, एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट से रिलेटेड, कंपाउंड से रिलेटेड, ये चीजें देखें। फिजिक्स की बात करें, लॉ और यूनिट्स, इन पर ज्यादा फोकस करें। मिसलेनियस की बात करें तो अगर हम बुक्स और ऑथर, जो आपका स्टैट में भी आ जाता है, वैसे करंट में भी आ जाता है। बुक्स, कौन सी बुक किसने लिखी है, जो बुक डायरेक्ट कनेक्टेड है इंडिया से, इंडिया के किसी बड़े सरकारी पद पर आसीन किसी व्यक्ति ने लिखी है, तो भाई उसकी बहुत ज्यादा है। किसी बड़े मिनिस्टर, किसी बड़े पर्सन, किसी बड़े पर्सनैलिटी ने लिखी है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वो बुक एग्जाम में आने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। गवर्नमेंट के स्कीम्स, ओहो, स्कीम तो भाई चाहे यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो, सबसे ज्यादा पूछी जाती है, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और वो स्कीम जो डायरेक्ट कन्याओं के, गर्ल्स से रिलेटेड है, उनके उत्थान के लिए है, तो वो ज्यादा पूछी जाती है। और ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर है ना, ये ज्यादा WHO के हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप देखेंगे तो भाई कम से कम इन टॉपिक पर आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, इन टॉपिक पर आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ये आपको देखने ही देखने। आगे हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये लीजिए, मैथ्स में क्या है सर। वैसे बात करें मैथ्स में कोई लिमिट नहीं है, देखिए 25 क्वेश्चंस आते हैं, आप जानते हैं 25 क्वेश्चंस, प्री की मैं बात करूं 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं बनता है। रीजन क्या है, जैसे वर्क एंड टाइम और पाइपेट सिस्टम, वर्क और टाइम और पाइपेट सिस्टम जनरली ये देखा गया, देखिए 100% तो कुछ भी नहीं होता कंपटीशन में, लेकिन कुछ बच्चे ये बोले कि सर हम कम से कम बता दीजिए, क्योंकि हम पहले से प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे या फिर लास्ट टाइम पे हम इतना ही पढ़ना चाहते हैं। तो जैसे वर्क एंड टाइम पाइपेट सिस्टम में जनरली क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, रेस्पेक्टिवली वर्क एंड टाइम ज्यादा पूछा जाता है। अब इसी के साथ एक और कनेक्ट हो जाता है, वर्क और वेजेस, तो वर्क और वेजेस से भी ना के बराबर पूछा जाता है। तो ऐसे हम कुछ टॉपिक्स बता देते हैं। देखिए 100% कह पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे पहले ध्यान रखना, सारे भी नहीं, आप कहोगे सर आप तो सारे लिख के लिए, इसमें से भी हम छांट रहे हैं। हमने ये देखा, अभी जब पूरा डिटेल देखा 2024 का, तो हमने पाया कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, ये बहुत जरूरी है भाई साहब। परसेंटेज से 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस सबसे ज्यादा क्वेश्चनों में से हैं जो पूछे जा रहे हैं। नंबर 1 मोस्ट परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, है ना, दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके बाद आपका अलजेब्रा और नंबर सिस्टम। ये देखा गया हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आए ही नहीं प्री में, एक क्वेश्चन मुश्किल से, एक या दो। हाइट एंड डिस्टेंस को आप थोड़ी देर के लिए स्किप, देखिए स्किप का मतलब होता है कि बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हो, छोड़ दो, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस को अगर आप पढ़ते हो 6 से 7 लेक्चर लग जाते हैं, अगर आप बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं थोड़ा कम करो। जनरली देखो वैसे कुछ नहीं कहा जा सकता,
दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक बेसिक देख लो, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए नॉलेज, ये नहीं कि आपको कुछ भी नहीं पता, पहले ही क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं पता। प्रोबेबिलिटी केवल बेसिक देख के जाना है, स्टैट्स केवल बेसिक, ये केवल बेसिक देख के जाओ, इनमें हाई जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, इनमें केवल आप बेसिक देख के जाइए, ऐसे एलसीएम थोड़ा बहुत बेसिक्स। अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने बताया, वर्क एंड टाइम से आ जाता है, पाइप सिस्टम से इतना नहीं बनता है। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन आपका आएंगे या मिले हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट से कम मिले, उतना नहीं मिले। हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत छांटे, कंपाउंड इंटरेस्ट के कम, बहुत कम दिखाई दिए। बॉड मास से क्वेश्चन मिले हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। वर्क एंड टाइम ठीक है, नॉर्मल है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है क्वेश्चनों की, 50-50 है। एवरेज पार्टनरशिप जस्ट आपका देख के चले जाओ, थोड़ा सा देख के चले जाइए, बहुत ज्यादा फोर्स डालने की जरूरत नहीं है, बहुत डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में आपको बहुत अच्छे से उतरना होगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो जाता है, लेकिन जिसकी प्रिपरेशन है वो ये सब भी करो भाई। ऐसा तो है नहीं कि आप मिक्सर एलिगेशन नहीं करोगे, आपने पूरे साल उसको पढ़ा है तो लास्ट में भी पढ़िए। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है कि सर आप मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट थोड़े से ऐसे बता दो, मेरा लोड कम हो जाए, तो जैसे प्रोबेबिलिटी हुआ, थोड़ा सा कम फोकस कर लो, हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ा कम फोकस करिए, स्टैट वाला कम फोकस कर लीजिए, चल जाएगा। प्री की बात कर रहा हूं बच्चा, देखो मेंस में तो आपको अच्छे से पढ़ना ही होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में मिले हैं। क्लासिफिकेशन से काफी क्वेश्चन बने हैं, ये देखा गया, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। सीरीज, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज है ना, जिसको आप वैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप सीरीज तो दोनों में काउंट हो सकती है, लेकिन जनरली वो रीजनिंग में आती है, सीरीज के क्वेश्चन आते हैं भाई। ये कोई एपीजीपी वाली सीरीज नहीं है, वही सीरीज है कि कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्या पूछी जाती है काफी। ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग, ये ऐसे टॉपिक है जिन पर फोकस किया जा सकता है, बहुत ज्यादा टाइम टेकन प्रोसेस नहीं है, है ना, आप आराम से। और वैसे भी देखो, प्री में अगर क्वालिफाई करना है आपको, खाली क्वालिफाई करने से कुछ काम नहीं चलेगा, आपको 150 का टारगेट लेना पड़ेगा, और स्मार्ट हो आप तो 160 से 170 का टारगेट लेना पड़ेगा। भले ही प्री में क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है, लेकिन आपको इतना टारगेट लेने से आपकी सीट एक कंफर्म होती है। दूसरा, आपको रीजनिंग और मैथ्स में लगभग 99%, 95% से 99 के बीच में स्कोर करना होगा। ये दो टॉपिक हैं जो आपको नंबर सिक्योर कर। उसके बाद डायरेक्शन और ऑर्डर, रैंकिंग, एनालॉजी। अगर हम और आगे चलते हैं, फ्लॉक्स, वेन डायग्राम, परसेंटेज में मिलते हैं कुछ क्वेश्चन। वेन डायग्राम बहुत इजी होता है, कोई इतना नहीं है। मिसिंग नंबर, इमेज और आपका विजुअल रीजनिंग वाला स्टेटमेंट और कंक्लूजन, है ना, ये चीज। अगर हम बात करें इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की, तो इंग्लिश में तो देखिए जो वोकैब से कनेक्टेड है, अब देखिए सिनोनियम, एंटोनियम्स वोकैब से कनेक्टेड है, बहुत सारे वोकैब से कनेक्टेड है, और आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखो, आप किसी भी कोई भी एसएससी में सेलेक्टेड बच्चों से बात करिए, हर बच्चा बोलेगा कि सर कोई भी वोकैब, वो कम से कम उन्हें एंटोनियम, सिनोनियम्स और आपका ये जो आपका, अगर हम बात करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और आपका ईडियम फ्रेसेस, ये सारे उनको 8-9 हजार याद होते हैं, उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। जितनी आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी, उतना आपको हर जगह बेनिफिट मिलेगा। तो भाई इसको एंटोनियम, सिनोनियम जैसे चीजों में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ईडियम फ्रेसेस में आप ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि भाई कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। यह है कि आप प्रीवियस 10 ईयर के अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाइए, या और भी उसमें कुछ भी कहना असंभव है। ठीक है, एरर्स वगैरह, इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव प्रैक्टिस है ये प्योर आपकी, फिल इन द ब्लैंक्स। क्लासेस चल रही हैं हमारी, आप जानते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर संदीप सर की क्लासेस चल रही हैं, और आपका यहाँ पर इंग्लिश सर की भी क्लासेस चल रही हैं। तो इसको ज्वाइन करो मस्त तरीके से, उसमें आपका रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगी बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट।
तो ये है, आपको ये चीज आपको करनी पड़ेंगी, तभी आपको बेनिफिट होगा। धीरे धीरे चल के आपको इसमें बेनिफिट होगा। बात करते हैं कि सर हमें 2025 के लिए हमें क्या प्लानिंग अपनाना चाहिए। सबसे पहले तो आप जो ना अपने ऑफिशियल सिलेबस पे अडिग रहिए, ऑफिशियल सिलेबस को देखिए, ज्यादा भटकिए मत, इधर उधर ज्यादा डाइवर्ट मत हुई, ऑफिशियल सिलेबस को मेन पॉइंट समझिए। नंबर 2, फोकस करिए अपना हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक पर। जैसे कि अभी हमने बात करी, मेन पॉइंट वो है, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जितना ज्यादा वो ज्यादा बार रिपीट हुए, इसको समझने के लिए आप जो भी मार्केट में आपके पास कोई भी बुक है, पहले पेज पर भी कई बार गिवन होता है चार्ट के थ्रू और डायग्राम के थ्रू, और सीधा नंबर लिखे होते हैं, उनके लिए भी हेल्प लो कि भाई कौन सा चैप्टर कितनी बार आया। रिवीजन क्या है कि रिवीजन है, फॉर्मूला शीट बनाइए, शॉर्ट फॉर्मूला बनाइए, प्रैक्टिस करिए स्पेसिफिक मॉक टेस्ट रेगुलर की। ठीक है, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। और आपका नंबर 1, आप जानते हैं कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं आया सिलेबस वगैरह में, तो आपको सीधा सीधा प्री के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट फोकस करना है। आप जानते हैं नेगेटिव मार्किंग है, और करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, करंट अफेयर को भी हल्के में नहीं लेना। ठीक है, चलिए, आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। हम इस तरह की नई नई वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे।